आज हमारे अध्यक्ष जी ने और राहुल जी ने 7 जो स्टेट्स हैं जो इफेक्ट हुई हैं इंडो यूएस डील के साथ, जो हमारा किसानों का सारा मफाद हमारे सरकार मोदी जी की सरकार ने अमेरिका के पैरों में रख दिया है। जिस तरह से उन्होंने डिक्टेट किया वो सारी बातें स्वीकार कर ली और हमारे किसानों का जो बहुत भारी नुकसान देश का होगा। अभी इनिशियली 7 स्टेट्स जो ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं, जहां पर मक्के की खेती है, जहां पर कपास की खेती है, जहां पर सोयाबीन की खेती है, अभी उनको बुलाया था और उनको बुला करके उनके विचार लिए हैं कि कैसे हम आने वाले दिनों में पूरे भारत में अपने किसान भाइयों को इसके बारे में एजुकेट करेंगे। उनको मानसिक तौर के ऊपर जो यहाँ हमारे देश की सरकार ने सरेंडर किया है अमेरिका को, हमारा जो सब कुछ बेच दिया है, उसके बारे में हम उनके साथ चर्चा करेंगे। और पार्टी में से कुछ विचार आए हैं कि कुछ मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम पार्टी लॉन्च करने जा रही है और उसके बाद अल्टीमेटली फाइनल फेज जो होगा, जब फाइनल संधि जो साइन होगी, 9 तारीख पार्लियामेंट दोबारा जुड़ेगी 9 मार्च को, तब तक हमारे को सब कुछ फाइनेस्ट डिटेल्स पता लग जाए। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि शायद पंजाब हरियाणा का किसान बच गया है, लेकिन जिस तरह से दरवाजे खोले गए हैं भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के कि आप हमारे देश की सारी किसानी को लूट लो, तो पंजाब हरियाणा भी बचने वाला नहीं, तो उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। पूरी डिटेल्स इस सारे एग्रीमेंट की आ जाने चाहिए। यहीं पर ही बस नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा एनर्जी सेक्टर भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। हम भारत ने तेल कहाँ से लेना है, ये ट्रंप और अमेरिका सरकार तय करेगी। अब हमारी सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हमने इंटरनेशनल मार्केट से तेल कहाँ लेना है। हमारा डेटा सारा कॉम्प्रोमाइज्ड है। सो कुल मिला के इट्स ए कंप्लीट सरेंडर बिफोर द American government, and this which is totally unacceptable to the people of India. It is in fact an attack on the sovereignty of India. Therefore, Congress is going to fight all this tooth and nail and defend the interest of farmers and that of the country.